क्या हुआ? ठीक है, हमें क्या मिली? रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आती है पहले बताओ? बीए से। ठीक है, बीए क्या लेके आता है? रिक्वायरमेंट, जिसको हम पहले बोलते थे रिक्वायरमेंट, अब हम क्या बोलते हैं? यूजर स्टोरी, साथ में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। सिर्फ यूजर स्टोरी नहीं, यूजर स्टोरी के साथ ही क्या होता है? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और उसमें होता है गिवन, व्हेन एंड देन, ये तीनों चीजें यूज होती है। ठीक है, बताएंगे आगे कैसे होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में। तो वो बीए तैयार किया क्या? यूजर स्टोरी और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आया आईटी के पास, आईटी कंपनी में प्रोवाइड किया। ठीक है, उसके लिए जो भी था, जैसा पहले बताया गया था कि कुछ मेंबर्स चाहिए काम करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कुछ मेंबर्स चाहिए जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? हम लोग क्या है? टेस्टर है, तो हम लोग STLC प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, STLC प्रोसेस में पहला प्रोसेस का नाम क्या था? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दूसरा टेस्ट प्लानिंग। ठीक, अगला टेस्ट केस डिजाइन, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, और लास्ट में क्या करना है? टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन मतलब जो टेस्ट केस बनाए थे वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट कब करेंगे? जब डेवलपर हमें बिल्ड दे देगा तब हम क्या करेंगे? टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। बिल्ड क्या होता है? जब सॉफ्टवेयर बनके आ जाता है। क्या कह सकते हो? हम लोगों के लिए बिल्ड क्या है? ए टेस्टेबल वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन। एक ऐसा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ बना हो या कुछ अपडेट हुआ हो और अब टेस्टर को प्रोवाइड किया गया है कि ले जाओ और इसको अब टेस्ट करो। किसके बेस पे? अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे क्या करो? टेस्ट करो। पास है तो ठीक है, नहीं पास है तो बग बनाओ। ठीक, अब उसमें ये क्या है? टेस्ट एग्जीक्यूशन है। लास्ट का स्टेप आता है, यहाँ तक की चीजें हम लोगों ने पहले देख रखी है, एक बार ओवरव्यू ले लिया है। क्या? टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद हमने एक चीज देखी थी, ये जीरा बोर्ड पे अगर टेस्ट केस पास हो गया तो कुछ नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना। अगर टेस्ट केस हमारा फेल हो गया तो हमें क्या करना है? बग बनाना है, बग को रेज करना। उसे क्या होता है? बग रेज करना या बग लॉक करना। यहाँ पे ऐसे क्रिएट करते थे, याद आया? क्रिएट करते थे वर्क टाइप बग और स्टेटस, बग लाइफ साइकिल में स्टेटस से मेंटेन करते थे। फर्स्ट टाइम बना रहे तो क्या? न्यू, और यहाँ पे समरी डालते हैं और उसके बाद क्या? क्रिएट। अब हमारा यहाँ पे एक बग क्रिएट हो जाएगा। ठीक, डेवलपर को असाइन होगा, डेवलपर क्या करेगा? उसको ओपन करेगा, ओपन करने के बाद क्या करेगा? फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद क्या होगा? रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद क्लोज। बीच में कई सारे स्टेप आएंगे, लेकिन अगर मान लो डेवलपर ने फिक्स कर दिया और तुमने चेक किया कि हाँ सही है, ठीक, तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तुमने चेक किया और बग क्या है? फिक्स है, रीटेस्ट हो गया। ठीक है, रीटेस्ट के बाद वो बग तुम्हें फाइंड आउट नहीं हुआ है, डेवलपर ने फिक्स कर दिया, तो तुम नेक्स्ट स्टेज क्या डालोगे? क्लोज्ड। ठीक, हम क्या करेंगे? टेस्ट क्लोजर हो गया। यहाँ से हमें क्या करना है? स्टेटस क्लोज कर देना। यहाँ तक बात समझ में आई? प्रोसेस समझ में आया? रिक्वायरमेंट मिली हमें, ये रिक्वायरमेंट मिली थी एज्यूम करो ये हमें रिक्वायरमेंट मिली थी, और इस रिक्वायरमेंट के बेस पर हमने क्या लिखा था? टेस्ट केस लिखा था। उसके बाद ये एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया था, फिर हमने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे देखा था पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मिसमैच है तो क्या है? बग है। तो हम यहाँ पे अपने बोर्ड पे आए थे, बोर्ड में आने के बाद क्या किए थे? बग बनाए थे। बग के बाद ओपन हुआ, फिक्स हुआ, जो भी हुआ, लास्ट स्टेटस क्या हो गया? क्लोज हो गया। ऐसे हमारे पास एक नहीं, सपोज करो 10 बग थे और 10 क्या हो गए? क्लोज हो गए। सारे काम हो गए, जो भी था डिफॉल्ट था, डुप्लीकेट था, जो भी था फाइनल हो गया है। अब क्या हो गया? क्लोज हो गया। हमारा काम क्या हो गया? डन हो गया। हमारी जितनी भी टेस्टिंग थी वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। हमारा STLC प्रोसेस क्या हो गया? खत्म हो गया। हमारे पास रिक्वायरमेंट आई, एनालिसिस हुआ, प्लानिंग हुई, एग्जीक्यूशन हुआ, एनवायरमेंट सेटअप वोटअप सब कुछ हो गया। लास्ट में क्या हुआ? क्लोज हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें डॉक्यूमेंटेशन में बताना है कि हमारा टेस्ट केस क्या हुआ? टेस्टिंग अब क्लोज हो गया, मेरा काम क्या हो गया है? खत्म हो गया है। लेकिन अब हमें बताना है कि कितने टेस्ट केस मैंने रन करे थे, कितने एग्जीक्यूट किए हैं, कितने को छोड़ दिया है, कितने पास हुए हैं और कितने
फेल हुए हैं। अब उसको डॉक्यूमेंटेशन में लिख के हमें किसी को देना है, तो किसको देंगे हम? हमारे ऊपर कौन है? लीड है। ठीक है, तो हम जितना करना था काम मेरा हो गया। एक टाइमलाइन डिसाइड थी कि आपको 15 दिन में टेस्टिंग करनी है, हमने 15 दिन में काम खत्म कर लिया। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं करना है काम खत्म हो गया। हमें क्या करना होता है? सारी चीज़ों को लिख के रिटन में लीड को प्रोवाइड करना होता है। वो लीड क्या करता है? उसको देख करके वो अपना रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट को अलग नाम दिया जाता है, बताएंगे अभी क्या। उस रिपोर्ट को वो लेके जाता है किसके पास? क्लाइंट के पास। क्लाइंट को वो रिपोर्ट दिखाता है कि इतने बग आए थे, इतने फिक्स हुए हैं, इतने घंटे लगे हैं और इतने इतने रह गए, लेकिन ये माइनर बग है। तो अब ये क्लाइंट और ये लीड आपस में डिस्कशन करेंगे कि हाँ अब ये रिलीज करने के लिए रेडी है। हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। हम लोग मान लो 50 टेस्ट केस बनाए, 40 रन किए, 10 हम लोग ब्लॉक हो गए, लेकिन वो मेन बिजनेस फंक्शनलिटी थी। तो हम क्या करेंगे? मेरा तो काम खत्म ना, आगे का काम किसका है? क्लाइंट का है। वो रिलीज कराए चाहे मत कराए। तो हम यहाँ से जो भी टेस्टिंग करे रहते हैं उसको हम लिख के देते हैं किसको? लीड को। और लीड क्या करता है? उससे अपनी तैयारी करता है, RTM बनाता है, इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। उसको तैयार करता है और वो किसको दिखाता है? क्लाइंट को। क्लाइंट अगर उसे सेटिस्फाई होगा तो रिलीज होगा सॉफ्टवेयर का, नहीं तो सॉफ्टवेयर क्या होगा? रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अब रिलीज कब होगा ये तुम्हें पता है कि सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री नहीं हो सकता, पता है ना? उसमें बग हो सकते हैं, लेकिन वो बग कैसे होने चाहिए? क्रिटिकल विटिकल हायर नहीं होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? लो। और साथ ही साथ उसको बोलते हैं नोन। क्या बोलते हैं? नोन बग। ठीक है, नोन और अननोन दो नाम आते हैं। नोन बग जो तुम्हारी जानकारी में है लेकिन वो बहुत माइनर है और उसको फिक्स नहीं करना है। ठीक है, वो बग वैसे ही सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में वैसे एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से उस बिजनेस फंक्शनैलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन उस क्या होना चाहिए? नोन बग। वो हमारी जानकारी में होना चाहिए। हमें सबको पता होना चाहिए कि वो बग कैसा है, नोन बग है, छोटा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि वो अननोन बग हो, माइनर भी हो लेकिन वो अननोन नहीं होना चाहिए, वो हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो क्लाइंट क्या करता है? रिलीज कर देता है। अदरवाइज क्या करता है? वो रोक देता है, रिलीज नहीं करता। तो मतलब टेस्ट साइकिल क्लोजर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना काम खत्म करके ऐसे नहीं करना है मेरा काम हो गया, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है? अब रिपोर्ट बनानी है। ठीक, सारा काम हो गया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई, टेस्ट की प्लानिंग हो गई, इन्वायरमेंट सेटअप हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, पास फेल हो गया, टेस्ट क्लोजर। ये यहाँ तक तुम्हारा पहुँचा था, देखो ये पहुँचा था तुम्हारा, ये इतना हो गया था। टेस्ट एग्जीक्यूशन में ही तुम क्या करोगे? बग फाइंड आउट करोगे, है ना, बग लॉक करोगे, जो भी करना है सारा काम खत्म। लास्ट स्टेप कौन सा है? टेस्ट साइकिल क्लोजर। अब इस वाले फेज में जो लास्ट स्टेप है, इसी वाले फेज में हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखते हैं? थोड़ा सा बोरिंग है तो थोड़ा सा तुम लोग कोरिलेट करना, जम्हाई माई मत लेना, ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें सिर्फ लिखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, साथ ही साथ जब तुम रियल टाइम पे काम करोगे ना तो टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट तुम्हें लिख करके ना देनी होती है। तो वो कैसे लिखते हैं, कैसे उसका, वो हमेशा या PDF फॉर्मेट में या फिर क्या करता है जीरा बोर्ड पे लिखवाते हैं। तो सबके कंपनी में अलग अलग प्रोसेस होता है, फॉर्मेट क्या है सब में सेम है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट ये है तुम्हारा फॉर्मेट ये है, ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये बात की बात है। अभी हम लोग पहले इसको देखते हैं। बोलो। नहीं, रिटन मतलब कि नोटपैड पे लिखेंगे या फिर PDF फॉर्मेट किसी में भी लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं, है ना। उसको मुंह से कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमारे पास 50 टेस्ट केस है और हमारे पास 30 तो बग आए हैं, इतने फिक्स हुए हैं, कितने पेंडिंग है, कितने रीटेस्ट में पड़े हैं, हमें कितना याद रहेगा। तो वो हमें क्या करना होता है, लिख के देना होता है। बता रहे कैसे लिखते हैं। टेस्ट साइकिल क्लोजर वाले जो लास्ट स्टेप है उसमें हमें 2 चीज़ मिलती है फाइनल, ध्यान से देखना। टेस्ट क्लोजर वाले जो STLC का लास्ट फेज है उसमें हमें 2 रिपोर्ट्स लास्ट में मिलती हैं। जो हम ये कैसा होता है, डिलीवरेबल, मतलब डिलीवर करना होता है। क्या करना होता है, डिलीवर करना होता है। किसको, लीड को डिलीवर करना होता है। टेस्ट क्लोज जो लास्ट फेज है उसमें तैयार होता है पहला क्या, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। अब ध्यान देना,
टेस्ट क्लोजर और टेस्ट साइन ऑफ में बहुत अंतर है, ठीक है। टेस्ट क्लोजर मतलब टेस्टिंग के साइड से डन हो गया है, हमारी साइड से एज ए टेस्टर हमारी टेस्टिंग क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। पर टेस्ट साइन ऑफ का मतलब होता है कि अब ये सॉफ्टवेयर रिलीज करने के लिए क्या है, रेडी है, ठीक। यहाँ से काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद अब लीड का काम होगा, वो भी अपना फाइल मेंटेन करता है, थोड़ी पैसा लेता है, उसके पास भी सब कुछ निकालता है। हम तो सिर्फ बताते हैं कितने पास हुए, कितने फेल हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो सबका क्या निकालता है, परसेंटेज निकालता है। टेस्ट कवरेज कितना था, टेस्ट डेटा कितना था, टेस्ट लीकेज कितने, आइडेंटिटी कितनी थी, वो सबको क्या करता है, कैलकुलेट करता है, सबका परसेंटेज निकालता है, टोटल कितना टाइम लगा है, वो सब जा करके किसको दिखाता है, क्लाइंट को दिखाता है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी रिपोर्ट जनरेट होती है, 2 रिपोर्ट। पहली क्या, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट, और दूसरी क्या, टेस्ट मैट्रिक्स। इसको बताते कैसे बनाते हैं, आज हम लोग सिर्फ इस पे बात करेंगे, ठीक है, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट पे। चलो इसमें देखो पहला क्या होता है, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन स्टेटस। नाम से ही पता चल रहा है, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूट कितने हुए हैं, कितने बाकी हैं, उनका क्या देना है, हमें स्टेटस देना है। इसका मतलब ये होता है, मीनिंग यहाँ पे लिखा है क्या, चेकिंग द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट किसका, एग्जीक्यूटेड टेस्ट केसेस। एग्जीक्यूटेड मतलब जो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं उनका हमें स्टेटस लेके आना है। उसमें क्या क्या बताना होता है, पहला हमें ये बताना होता है कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस वर एग्जीक्यूटेड, टोटल तुम्हारे पास कितने टेस्ट केसेस थे जिसको तुमने एग्जीक्यूट किया है। आगे बताना है कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं और कितने ब्लॉक हैं, ठीक। अगला है कंफर्म करना है, ध्यान देना, कंफर्म करना है दैट नो टेस्ट केस इज पेंडिंग। कोई भी ऐसा टेस्ट केस नहीं होना चाहिए जो क्या हो, पेंडिंग हो, ठीक। अगर है तो उसको भी हम लोग बताना है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो हो गया काम हमारा टेस्ट क्लोजर में काम खत्म होगा, हमें सिर्फ अब रिटर्न देना है, रीजन देना है, नंबर बताने हैं। कंफर्म दैट नो टेस्ट केस इज पेंडिंग। हमें ये कंफर्म करना है कि कोई टेस्ट केस ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूट ना हुआ हो। जैसे देखो सपोज करो हमारे पास कितने टेस्ट केस है, टोटल कितने हैं, 100 आउट ऑफ 100 टेस्ट केसेस। सपोज करो हमारे पास कितने हैं, 100 टेस्ट केस है जिसमें 80 पास है, 15 फेल और 5 ब्लॉक है। ऐसे लिखते भी हैं, बताएंगे ब्लॉक क्या होता है। अगला है डिफेक्ट समरी एंड क्या, एनालिसिस। पहला देखो ध्यान से देखना, पहला टेस्ट केस एग्जीक्यूशन रिपोर्ट था, पहला क्या था, टेस्ट केस का। दूसरा किसका आएगा, डिफेक्ट समरी एंड एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, फाइनल स्टेटस देखते हैं। फाइनल स्टेटस ध्यान रखो, फाइनल स्टेटस ऑफ ऑल डिफेक्ट फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग। इसमें क्या बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट रेज्ड। रेज्ड मतलब कितने डिफेक्ट तुमने लॉक किया है बोर्ड पे, रेज्ड मतलब कितने लॉक किया है। टोटल नंबर बताने हैं, 10, 20, 15 जितने तुमने बनाए होंगे बोर्ड पे उतने नंबर यहाँ पे लिखने हैं। फिर आगे बताना डिफेक्ट दैट आर फिक्स्ड, कितने फिक्स हुए हैं, कितने का स्टेटस ओपन था, कितने का रिजेक्टेड है और कितने का डेफर्ड है। साथ ही साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या, आइडेंटिफाई मॉड्यूल विथ मैक्सिमम डिफेक्ट्स। कोई ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जहाँ पे डिफेक्ट्स क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसे बोलते हैं डिफेक्ट क्लस्टरिंग। जब तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा मैनुअल टेस्टिंग के प्रिंसिपल, तो उसमें आता है एक टॉपिक आता है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। मतलब कहीं पे अगर एक डिफेक्ट पाया गया है तो हो सकता है उस एरिया में डिफेक्ट पाने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे ये भी लिखना पड़ता है कि कौन से मॉड्यूल में हमने डिफेक्ट ज़्यादा आइडेंटिफाई किए हैं, जिससे हमें क्या रहेगा, कल को अगर हमें टेस्टिंग करनी रहेगी तो सबसे पहले कहाँ टेस्टिंग करेंगे, जहाँ पे डिफेक्ट ज़्यादा आइडेंटिफाई हुए हैं। जैसे 20 डिफेक्ट फाइंड आउट हुए थे लॉगिन मॉड्यूल में, उसमें से 18 फिक्स हो चुके हैं, 2 डेफर्ड हैं और जो कि किस में जाएंगे, नेक्स्ट रिलीज में। साफ साफ तुम्हें लिखना है। अगला है टेस्ट समरी रिपोर्ट प्रिपरेशन। इसमें क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है फाइनल रिपोर्ट। अब इतना तो देखो नंबर वाला था ना कि टेस्ट केस कितने बनाए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने ब्लॉक थे। अगला था डिफेक्ट की समरी बनाना कि कितने डिफेक्ट तुमने बनाए, कितने डेफर्ड है और कितने ओपन है, वो सब बताना है। अब तीसरा काम जो होता है वो देखो,
टेस्ट समरी रिपोर्ट प्रिपरेशन, अभी दे देंगे, इसको लिखो नहीं, इसको बस समझो। टेस्ट समरी रिपोर्ट प्रिपरेशन, इसमें क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं क्या, फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एंटायर टेस्टिंग एक्टिविटी। पूरी टेस्टिंग एक्टिविटी में जो जो चीज हुई है उसका क्या लिखते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे एक्सप्लेनेशन में देखो क्या क्या होता है इसमें, टोटल टेस्ट केस नंबर बताने, पास फेल, डिफेक्ट की समरी, टेस्ट कवरेज। टेस्ट कवरेज मतलब टेस्ट कवरेज मतलब जैसे मान लो 50 टेस्ट केस थे, 45 एग्जीक्यूट हुए, तो कितना परसेंटेज आएगा, बता। हाई स्कूल इंटर परसेंटेज अपना निकाले होगे ना, कितने नंबर में कितना पाए हो पहले, अरे 45 ऊपर लिखोगे, कितना पाए हो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा ना, 45 ऊपर रहेगा बटा, हाँ, और नीचे टोटल नंबर लिखोगे कितने में से, ठीक। नीचे क्या है, 50 टेस्ट केस है, ऊपर कितना है 45। सपोज 50 टेस्ट केस हमने लिखे थे, ध्यान से सुनना, 50 टेस्ट केस हमने लिखे थे, जिसमें से 45 टेस्ट केसेस हमने एग्जीक्यूट किए और 50 क्या हो गया, अभी पेंडिंग है, छूटा है, तो हमारा परसेंटेज आएगा 45 बटा क्या, 50 गुणे 100, ठीक। अब ये 0 0 कट जाएगा, 450, तो 45 90 है ना, आ जाएगा ना 90%। तो यहाँ पे टेस्ट कवरेज में हम यहाँ पे ना वो नहीं करते, टेस्ट कवरेज हमें नहीं बताते कि 45 था 5 बचे हैं ये वो, यहाँ पे टेस्ट कवरेज में हमेशा बताना होता है परसेंटेज में कि हमारा क्या है, टेस्ट कवरेज 90%, टेस्ट कवरेज कितना है 50%, जितना भी है यहाँ पे टेस्ट कवरेज में हम बताते हैं क्या, परसेंटेज बताते हैं, कितने परसेंटेज थे और कितने में तुमने आउट ऑफ थे टोटल, ठीक है। अब टेस्ट कवरेज कौन बताएगा क्या होता है, टेस्ट कवरेज क्या होता है, तो परसेंटेज तो निकाल लिए, अब टेस्ट कवरेज का मतलब क्या समझ रहा है, कोई बताएगा। टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक बताई गई है ना, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक में एक चीज बताया गया था, टेस्ट डेटा और ये टेस्ट कवरेज, यही तो बताया गया। तो यही दोनों को यूज करने के लिए जो 2-3 बताए गए वो इसी के लिए है। टेस्ट डेटा और टेस्ट कवरेज का ही क्या करना, टेस्ट डेटा मतलब हमारे पास टेस्टिंग के लिए जो डेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट डेटा, ठीक। टेस्ट कवरेज में मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास सपोज करो 500 टेस्ट डेटा है, ठीक है, 1 से लेके 500 रिक्वायरमेंट में लिखी है क्या, 1 से लेके 500 क्या करना है तुम्हें, टेस्ट केस वो टेस्ट डेटा है जिनको एक इनपुट बॉक्स है, तुम्हें इसमें डाल के क्या करना है, चेक करना है। हमारी हमेशा मेंटलिटी ये होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा इनपुट ले कि रिक्वायरमेंट हमारी सही हो और क्या हो, एप्लीकेशन तुम्हारा ब्रेक हो जाए। हमेशा क्या करना है, हमें सही नहीं करना, हमेशा हमें क्या करना है, टेढ़ा सोचना है। हमें क्या सोचना है कि क्या ऐसा यूज़ करें कि ब्रेक हो जाए, क्या ऐसा यूज़ करें कि बग फाइंड आउट करें, है ना। जैसे हमें लग रहा है कि 1 से लेकर 10 तक है, उसमें से अगर 1 यूज़ करेंगे तो सही हो जाएगा, तो हम 1 नहीं यूज़ करेंगे, हम कौन सा यूज़ करेंगे, 2 यूज़ करेंगे। हमें हमेशा ये लेके के सोचना है कि हमें कुछ भी टेस्ट करना है गलत करना है, ठीक। तो टेस्ट डेटा सपोज करो 1 से लेके 500 तक है, अगर तुम्हारे पास एक इनपुट बॉक्स है और रिक्वायरमेंट में बोला गया, तुमसे बोला गया ये लो 1 से लेके 500 तक टेस्ट डेटा लो और ये इनपुट बॉक्स है और सबको जमाई आ रही, देखो हम जान रहे थे नहीं आ रही है, इधर आ रही है विमल को 1 से लेके 500 तक और एक है इनपुट बॉक्स। अब सपोज करो हम एक एक टेस्ट करते जाएंगे, 1 करेंगे फिर 2 करेंगे फिर 3 करेंगे फिर 4 करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 टेस्ट केस करते करते तो हम थक जाएंगे और इतना टाइम नहीं है हमारे पास, एक ही टेस्ट नहीं करना है। इसलिए हमने क्या यूज़ किया था, एक टेस्ट केस डिजाइन पैटर्न यूज़ किया था कि उसको यूज़ करके इस 500 डेटा को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। लेकिन कवरेज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कवरेज कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। तो हम टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि टेस्ट डेटा क्या हो, कम हो, टेस्ट डेटा मिनिमम हो और टेस्ट कवरेज क्या हो, हाई हो। समझ में आ रहा है। 500 टेस्ट डेटा लेके हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम 500 में से 5 ही टेस्ट डेटा करेंगे पॉजिटिव के लिए, 2 कर लेंगे निगेटिव के लिए। एक क्या 1 से कहा गया है तो 1 कर लेंगे -0 से कम कर देंगे और ये क्या करेंगे 500 से ऊपर,
500 से ऊपर कोई भी नंबर उठा के 600 700 कुछ भी क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो 2 निगेटिव टेस्ट डेटा बन जाएंगे, बाकी 5 क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। 1 से लेके 100 तक में एक डेटा ले लेंगे, 201 में से 300 तक में एक डेटा, 301 से लेकर के 400 में एक डेटा, फिर 401 से 500 में एक डेटा। और इससे क्या होगी, हमारे टेस्ट डेटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी तक 500 थे, अब कितने हो गए, बस 7 हुए। 7 हुए ना, 5 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, तो हमारे पास सिर्फ 7 डेटा हुए। 500 टेस्ट डेटा लेके हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया था, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक यूज़ करी थी। तो उसमें टेस्ट डेटा क्या होता है, कम होता है, और टेस्ट कवरेज क्या होता है, हाई होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, डिफेक्ट समरी वो बताना है। अगला क्या है, टेस्ट कवरेज, टेस्टिंग टाइमलाइन। टेस्टिंग की टाइमलाइन होती है कि तुम्हें इतने दिन में क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। अगला है रिस्क एंड लिमिटेशन। रिस्क एंड लिमिटेशन मतलब क्या होता है, आओ बता दें। नहीं, रिस्क लिमिटेशन मतलब रिस्क आता है हमारे पे, लिमिटेशन जो हमारी बाउंड्री से क्या है, बाहर। देखो बता रहे हैं यहाँ पे, देखो रिस्क और लिमिटेशन क्या है। टेस्टिंग के दौरान जो प्रॉब्लम और रिस्ट्रिक्शन थी, रिस्क की क्या बोलते हैं, पॉसिबल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हो सकता है, ये पॉसिबल है प्रॉब्लम। ठीक, वो किस में आता है, रिस्क में। ये बहुत पूछते हैं क्या क्या रिस्क फेस किए, क्या क्या लिमिटेशन थी। रिस्क मतलब पॉसिबल प्रॉब्लम, जैसे हमने ये नहीं एग्जीक्यूट किया क्योंकि टाइम कम था, रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, हम अकेले थे और वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम क्या करें, हमारे पास रिसोर्स कम थे, ऑटोमेशन के टेस्टर नहीं अवेलेबल थे, इस वजह से इस पे काम नहीं हुआ है। अगला है न्यू फीचर आया, तो न्यू फीचर आया मतलब नई रिक्वायरमेंट आई, नई रिक्वायरमेंट आई मतलब नया टेस्ट केस लिखना पड़ता, और हमारा क्या है, टाइमलाइन पास आ गया था, इस वजह से न्यू फीचर्स लेट में आया, इस वजह से हमने उस पर टेस्टिंग नहीं करी है। अगला थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी, कुछ ऐसी टेस्टिंग थी जो हमारे ऊपर नहीं थी, किसी और पे डिपेंडेंसी थी, इस वजह से वो टेस्टिंग नहीं हो पाई है। तो ये सब किस में आते हैं, रिस्क में। लिमिटेशन में क्या क्या आते हैं, लिमिटेशन मतलब होता है बाउंड्री, बोलते हैं ना अपनी लिमिट में रहो, अपनी बाउंड्री में रहो, है ना। ऑटोमेशन नहीं हो पाया, क्यों, परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम लोग नहीं जानते हैं, है ना, इस वजह से टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन हमें लिखना पड़ता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में। लिमिटेड डिवाइसेस पर टेस्टिंग हुई है, जैसे कोई ऐसा टेस्ट केस था जिसपे क्या था, कई सारे डिवाइसेस पर टेस्टिंग करनी थी, पर हमारे पास डिवाइसेस ज़्यादा नहीं थे, लिमिटेड डिवाइसेस थे, इस वजह से टेस्टिंग कम हुई है। तो ये किस में आते हैं, लिमिटेशन में। लिमिटेशन मतलब बाउंड्री, और रिस्क मतलब पॉसिबल प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हो सकती है, ये पॉसिबल है। अगला है रिस्क लिमिटेशन, जैसे अगला है क्वालिटी इवेल्युएशन। क्वालिटी इवेल्युएशन मतलब रिलीज रेडीनेस। रिलीज रेडीनेस मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर, हमारी टेस्टिंग खत्म हो गई ना, अब तो रिलीज कर सकते हैं ना, रिलीज करेंगे मतलब अब रियल इन्वायरमेंट में जाए, तो हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, तो ये देखना है कि रिलीज करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है कि नहीं है। ठीक है, डिसाइडिंग वेदर द एप्लीकेशन इज रेडी फॉर रिलीज आर नॉट। एक्सप्लेनेशन में जैसे अगर क्रिटिकल और हाई प्रायोरिटी के डिफेक्ट है, कैसे, क्रिटिकल और हाई प्रायोरिटी के डिफेक्ट है, तो क्या करना है, उसको फिक्स करना है। वेरीफाई रिक्वायरमेंट आर मेट, और जितनी रिक्वायरमेंट लिखी थी वो रिक्वायरमेंट उस सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। ठीक, अगला है जैसे एग्जांपल में ले लो, जैसे अगर पेमेंट की फंक्शनैलिटी है, जैसे तुम पेमेंट सेक्शन पे काम कर रहे हो और वहाँ पे बग अभी है, अभी बग फिक्स नहीं हुआ, अभी बग है वहाँ पे, डेवलपर ने फिक्स नहीं किया, तो उस समय पे हम रिलीज क्या करते हैं, बंद कर देते हैं कि सबसे मेन सेक्शन क्या था, पेमेंट का ही सेक्शन था, और वहीं पे क्या है, बग है, तो हाई प्रायोरिटी का बग हुआ, वो क्रिटिकल, कौन सा बग हुआ, क्रिटिकल, तो वो अभी रिलीज नहीं करेंगे, वो ब्रेक कर देंगे। हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन वो कहाँ बग आया है, पेमेंट वाले में, और वो भी हाई प्रायोरिटी का है, तो क्या करेंगे उसको, उस समय रिलीज उसका नॉट अलाउड। अगला, इफ ओनली माइनर यूआई इशू से है, तो उस समय क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे कुछ, हाँ बिजनेस फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट ना पड़े। अगला है टेस्ट आर्टिफैक्ट क्लोजर। इसमें हम फाइनल करते हैं कि हमारा टेस्टिंग रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब क्या हो गए हैं, अब कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे
टेस्ट क्लोजर वाले में भी लास्ट स्टेप कौन सा था? टेस्ट क्लोजर तो हम बोल देते हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट में लास्ट कौन सा है? टेस्ट आर्टिफैक्ट। इसके बाद एक और बचेगा। टेस्ट आर्टिफैक्ट में हम फाइनलाइज करते हैं क्या? क्लोजिंग ऑल टेस्टेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जैसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, जैसे टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो जो भी था सब लिख के खत्म। अब लास्ट में एक बचता है क्या? लेसन लर्न। इसमें क्या करते हैं कि उस डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपीरियंस अपने लर्निंग, अपने प्रोजेक्ट में बताते हैं कि क्या क्या हमने इससे सीखा है, जैसे जिसको हम नेक्स्ट अपने टेस्टिंग फेज में हम उसको अच्छे से यूज कर पाए। लिखना होता है व्हाट वेंट वेल, तुमने बहुत क्या अच्छा किया वहाँ पे। व्हाट चैलेंजेस, तुमने वहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए और कौन से इम्प्रूवमेंट की तुम्हारे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है अपने प्रोजेक्ट में। अगला है, अब इतना करने के बाद जितने हैं ये पूरा जितना हम लोग पढ़े हैं ऊपर तामझाम, उतना करने के बाद पैरामीटर हमारे पास दो डिलीवरेबल रिपोर्ट बनेंगी क्या? एक टेस्ट क्लोजर और एक क्या? टेस्ट मैट्रिक्स। ये टेस्ट क्लोजर का जो जो पार्ट था वो हमने बता दिया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन करके कैसे भेजते हैं उसका फॉर्मेट ये है, ठीक है। टेस्ट मैट्रिक्स बताएंगे कल। प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे क्या? प्रोजेक्ट का नेम, एप्लीकेशन का नेम, बिल्ड का नेम, टेस्टिंग टाइप, कुछ नहीं, एकदम ऐसे फॉर्मेट होता है, बस डैश कर करके आगे क्या करते जाओ, लिखते चले जाओ। हाँ, टेस्ट साइकिल का नेम। टेस्ट साइकिल स्प्रिंट साइकिल का मतलब नहीं है, स्प्रिंट साइकिल अलग होती है और टेस्ट साइकिल क्या होती है? अलग होती है, ठीक है। टेस्ट साइकिल में तुम्हारा जैसे आता है बिल्ड आता है, रीटेस्टिंग आता है, रिग्रेशन आता है, ये सब किस में आते हैं? टेस्ट साइकिल में। इसको स्प्रिंट मत समझना। अगला है दूसरा, कौन सा चीज है? दूसरा नहीं, पहला है ना। पहला में तो सिर्फ हम क्या दे रहे थे? इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट कौन सा है और उस पर मैनुअल काम कर रहे थे कि ऑटोमेशन पे काम किया है, और टेस्ट साइकिल का नाम, बिल्ड कौन सा था, एप्लीकेशन का नाम, प्रोजेक्ट का नाम। पहला हम टेस्ट समरी भेजते हैं, उसमें लिखते हैं टोटल टेस्ट केस। अगला एग्जीक्यूटेड टेस्ट केस, पास, फेल्ड और ब्लॉक, और कवरेज ऐसे निकालते हैं जितना आया परसेंटेज में। एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं? ऐसे देखो, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बता रहे हैं, अभी इसमें नहीं बता, टेस्ट मैट्रिक्स से बताएंगे। टोटल टेस्ट केस कितने थे? 200, ऐसे लिखते हैं एकदम ऐसे साफ साफ, यही, और कुछ नहीं करते इसमें। एग्जीक्यूटेड 190, पास इतने, फेल इतने, कवरेज इतना, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिपोर्ट बनाते हैं, किसका? पहला टेस्ट केस का समरी होता है और दूसरा डिफेक्ट का। डिफेक्ट में फिक्स कितने थे, ओपन कितने, रिजेक्टेड कितने, डेफर्ड कितने। कैसे लिखते हैं? ऐसे, टोटल डिफेक्ट, फिक्स, ओपन और डेफर्ड। ओपन में साथ में तुम्हें ये भी लिखना है कि प्रायोरिटी उनकी क्या थी, याद रखना, ठीक है। अगला है टेस्टिंग टाइमलाइन। टेस्टिंग टाइमलाइन मतलब कब से? जब से तुमने स्टार्ट किया है टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना, लिखना नहीं है ना, एग्जीक्यूट करना। जब से तुमने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया है तब से वहाँ डेट डालनी होती है। यहाँ पे डालना होता है स्टार्ट डेट, यहाँ डालना होता है क्या? एंड डेट, और यहाँ पे डालना होता है टोटल, है ना, कितने दिन तुमने लगाए हैं, कब से स्टार्ट किया और कब से खत्म किया, टोटल यहाँ पे लिखते हैं। अगला है रिस्क एंड लिमिटेशन। यहाँ पे टाइम कंसंट्रेट मतलब टाइम हमारे पास कम था, बताया था ना, तो उसका ऐसे लिखते हैं टाइम कंस्ट्रेंट, इसका मतलब होता है हमारे पास टाइम नहीं था, ठीक। अगला क्या है? इन्वायरमेंटल इशू, टेस्टिंग स्कोप, लिमिटेशन था। लास्ट है क्वालिटी एंड रिलीज रेडीनेस। अब इसमें बताना होता है क्रिटिकल बग कितने थे, हाई प्रायोरिटी थे कि लो प्रायोरिटी थे, ये डिस्कशन होता है बैठ के लीड के साथ हमारा। लेकिन लिखते हम ही है, इसको लिखता कौन है? हम ही लिखते हैं। उनसे बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वो बोलते हैं कि इसमें ये करना है, नहीं करना है, ठीक। वो यहाँ पे करने के बाद लास्ट में आता है हमारा कौन सा? लेसन लर्न, ये लिखते हैं, लिखते भी हैं। इतना लिखने के बाद लास्ट पे जाता है साइन ऑफ का। ये साइन ऑफ अलग चीज है, ये तैयार करता है लीड, ये हम लोग नहीं तैयार करते। ये कौन तैयार करेगा? लीड तैयार करेगा। कहेगा कि अब जो क्लाइंट है और ये लीड ये सब बताएंगे कि हाँ अब क्या करना है, साइन ऑफ कर दो। मतलब इतना सिर्फ हमारा काम था। ध्यान देना, ये 7 जो थे वो किसके काम थे? पर्सनल हमारे काम थे टेस्टिंग के। अब इसी में बनेंगे टेस्ट मैट्रिक्स। ये तो देना होता है हमें किसको? लीड को अपने लिख के।
और टेस्ट मैट्रिक्स कल बताएंगे, वो हमें डेली का देना होता है। किसको? अपने लीड को देना होता है। वो उसको देख के अपना टेस्ट मैट्रिक्स तैयार करते हैं। और टेस्ट साइन ऑफ कब करते हैं? जब सब कुछ डॉक्यूमेंट उसका भी रेडी हो जाता है। किसका? लीड का। और क्लाइंट से फाइनल हो जाता है, तब क्या होता है? तब होता है क्या? साइन ऑफ। ठीक है, इतना काम हमारा होता है 7 फेज। ये ऐसे लिख के, जैसे कहाँ मुश्किल है बताओ, कुछ करना है इसमें? टेस्टिंग हो गया ना, सब जितनी प्रॉब्लम थी किसमें थी? एग्जीक्यूशन के टाइम में थी। इस वाले टाइम में सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट अपना रेडी करना है। और आसान भी है। पहले टेस्ट केस का बताओ, कितने टेस्ट केस बने हैं, कितने एग्जीक्यूट हुए हैं, कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। फिर डिफेक्ट का बताओ। फिर डिफेक्ट का बताने के बाद फिर बताओ क्या, कि तुम्हारे पास टाइम लाइन कितना था, स्टार्ट डेट, एंड डेट और टोटल कितना था। और उसके बाद क्या बताना है? टेस्टिंग टाइम लाइन, फिर क्वालिटी एंड रिलीज रेडीनेस, रिस्क एंड लिमिटेशन, और लेसन लर्न तो सब में डालना होता है। ये क्या इन्वायरमेंट इशू बताएंगे टेस्ट मैट्रिक्स में। अभी शुरू करने से कोई फायदा नहीं है।